लेकिन ठंड से मैं मर जाऊं। बहुत अरसा पहले चिराग जंगल की लंबी लंबी घास में एक टिड्डा और कुछ चींटियां रहती थीं। सर्दियों की तैयारी में दिन भर चींटियां खाना और गर्माहट का सामान जमा करती थीं। हर सुबह दूर दूर से गेहूं के दाने और लकड़ियां अपने सर पर रख के लाती थीं। चाहे वो थकी हुई हो या तेज हवाएं चल रही हो, शाम तक रोशनी की आखिरी किरण तक चींटियां यही काम करती रहती थीं। एक तरफ ये चींटियां थीं और दूसरी तरफ ये आराम पसंद टिड्डा था। पूरी रात पार्टी करता था और रोशनी की पहली किरण पे जब चींटियां अपना काम करने के लिए उठती थीं, तो टिड्डे भाई सोने जा रहे होते थे और फिर वो शाम के 4 बजे उठते थे। थोड़ा बहुत खाकर छाव में टेक लगा के सितार बजाते थे और जब मौसीकी से बोर हो जाते थे, फिर टिड्डे भाई चींटियों को छेड़ने लगते थे। मुझे तंग करने के बजाय जाकर सर्दियों के लिए सामान जमा करो। सर्दियों में हमारे यहाँ ठठरते हुए आए ना, तो हम अंदर नहीं आने देंगे। अरे चींटी, इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। इतना काम करके थक गई होगी। वैसे भी अभी सर्दी आने में तो बहुत वक्त है। चलो मैं तुम्हें गाना सुनाता हूँ। टिड्डे ने अपना सितार उठाया ही था कि चींटी मुंह पलट के चली गई। ओहो, इन चींटियों का तो मूड ही खराब रहता है। इन्हें छोड़ो, मैं अपनी मौसीकी अकेले में एंजॉय करता हूँ। ये कहकर टिड्डा चल दिया और खुद खाना इकट्ठा करने के बजाय इसने बाकी गर्मी का मौसम भी खेल और मौसीकी में गुजार दिया। जल्द ही सर्दियां आ गईं। पूरी रात बर्फबारी होती थी और दिन में सूरज भी नहीं निकलता था, तो सारी फसलें भी बर्बाद होने लगी। टिड्डे ने देखा कि चींटियां गाने की कोशिश कर रही हैं, तो उसने सोचा कि खाने और गर्माहट के बदले में वो चींटियों के लिए गाने बजा सकता है। तो इसने इनके दरवाजे पर जाकर खटखटाया। इत्तेफाक से इसी चींटी ने खोला जिसकी लकड़ियां टिड्डे ने गिराई थीं। हरगिज़ नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। लेकिन ठंड से मैं मर जाऊं। इस शोर से चींटी रानी दरवाजे पे आती हैं और गुस्सैली चींटी से पूछती हैं, यहाँ क्या चल रहा है? इतना शोर और चीखो पुकार क्यों हो रहा है? वो बदतमीज टिड्डा अंदर घुसने के बहाने बना रहा था। क्यों? उसने क्या सर्दियों का इंतजाम नहीं किया? पूरी गर्मियाँ उसने राशन जमा करने के बजाय अपनी मौसीकी में गुजारी हैं। लेकिन अगर हमने इसे अंदर ना आने दिया तो ये ठंड में मर जाएगा, वो भी हमारी वजह से। वैसे हम गर्माहट और खाने के बदले में टिड्डे से ये कह सकते हैं कि वो हमें मौसीकी सिखा दे। खुद तो हमें समझ नहीं आ रही। इस बहाने हमारे पास सर्दियों में कुछ करने को भी होगा। बुरा आइडिया नहीं है। इस तरह टिड्डा गर्माहट और खाने की कीमत भी अदा कर देगा। दोनों चींटियां दरवाजा खोलती हैं और चींटी रानी टिड्डे को कहती है, तुम हमारे साथ एक शर्त पर सर्दियां गुजार सकते हो, और वो शर्त ये है कि पूरी सर्दियां तुम्हें बारी बारी हर चींटी को मौसीकी सिखानी होगी। बोलो, मंजूर है? चींटी रानी, ये शर्त तो मुझे बिल्कुल मंजूर है। 1 2 3। जब हर इंसान एक दूसरे से हमदर्दी करेगा, तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जब हर इंसान एक दूसरे से हमदर्दी करेगा, तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बच्चों, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं दिन रात बीमार लोगों का इलाज करता हूँ, ताकि दोस्तों वो आपकी तरह दोबारा से एनर्जेटिक हो जाएं। आप में से कौन डॉक्टर बनना चाहता है? मैं। बच्चों, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं चीजें खुद ही बनाकर दूसरे लोगों को बेचता हूँ, और मैं अपना बॉस हूँ। बड़े होकर आप में से किसको अपना बॉस बनना है? मैं।
बच्चों, यहाँ टॉफियाँ खाना किस किस को पसंद है? आंटी आंटी, आप क्या हमें टॉफीज देंगी? अरे नहीं राजू, टॉफी से तो दांतों में कीड़े लगते हैं, इसलिए टॉफीज हमें कम से कम खानी चाहिए और खाते ही दांत ब्रश करने चाहिए। ठीक है बच्चों? ठीक है आंटी, ठीक है। बबली, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? एलिस, तुमने देखा है कि कोई भी फाइटर पायलट आंटी नहीं थी और वैसे भी ज्यादातर अंकल्स ही स्टेज पे आए थे आज। आंटीज तो बहुत कम थीं। एलिस, क्या इसका मतलब ये है कि आंटीज फाइटर पायलट्स नहीं बन सकती? लेकिन बबली, अगर कोई आंटीज फाइटर पायलट नहीं बन सकती तो फिर तुम बड़े होके फाइटर पायलट कैसे बनोगी? बबली बेटा, अब आज बहुत चुपचाप हो। क्या आपको किसी ने डांटा है? अम्मी, आज स्कूल में प्रोफेशन डे था। बहुत सारी आंटीज और अंकल्स ने आकर अपने काम के बारे में हमें बताया, लेकिन ज्यादातर अंकल्स ही थे। आंटीज तो बहुत कम थीं और कोई भी आंटी फाइटर पायलट नहीं थी। अम्मी, अगर कोई आंटी फाइटर पायलट नहीं बन सकती तो इसका क्या ये मतलब है कि मैं भी बड़े होकर फाइटर पायलट नहीं बन सकती? क्या सिर्फ लड़के फाइटर पायलट बन सकते हैं? अरे बबली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बबली बेटा, एक छोटी सी पाकिस्तानी बच्ची थी जिसका नाम था मरियम मुख्तियार, और बबली बिल्कुल आप ही की तरह मरियम को भी प्लेन्स बहुत पसंद थे। इतने पसंद थे कि जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसने एयरफोर्स ज्वाइन कर ली और पाकिस्तान की पहली लड़की फाइटर पायलट बन गई। एक दिन जब वो अपना प्लेन उड़ा रही थी तो उसका इंजन खराब हो गया, लेकिन मरियम बहुत मजबूत थी तो वो प्लेन उड़ाती रही जब तक वो शहरी आबादी से निकल गई। शहर के बाहर मरियम का प्लेन क्रैश हो गया और उसका इंतकाल भी हो गया, लेकिन आज तक मरियम मुख्तियार पाकिस्तान की एक हीरो समझी जाती है। वाओ अम्मी, पाकिस्तानी लड़की पायलट्स होती हैं? बिल्कुल बबली, सिर्फ होती नहीं है बल्कि मरियम मुख्तियार की तरह बहुत मजबूत भी होती हैं। बबली, तुम भी बड़े होकर एक फाइटर पायलट बन सकती हो। शूम शूम। बबली, तुम आज इतनी खुश क्यों हो? एलिस एलिस, मेरी अम्मी ने मुझे एक पाकिस्तानी फाइटर पायलट के बारे में बताया। इसका मतलब है कि मैं बड़े होकर फाइटर पायलट बन सकती हूँ और तुम साइंटिस्ट बन सकती हो, क्योंकि हम मजबूत हैं। दोस्त, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी सुनेंगे ना? बहुत मजे की कहानी है। कहानी राजू की है। राजू 5 बरस का है। राजू कराची में अपनी अम्मी, अब्बू और छोटे भाई छोटू के साथ रहता है। दोस्त, पता है आपको, राजू अपने मोहल्ले में बहुत मशहूर था। मशहूर मतलब सब उसे जानते थे। उसे बातें करने का बहुत शौक था और जो भी राजू से एक बार मिलता वो उसका फौरन दोस्त बन जाता था। है ना मजे की बात दोस्त? नवंबर का महीना शुरू होते ही राजू की खुशी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि नवंबर के महीने में राजू की सालगिरह थी। बर्थडे में केक तो कटता ही था और तोहफे भी मिलते हैं, लेकिन राजू ने सोचा कि इस दफा कुछ मुख्तलिफ करे। दूसरों से तोहफे लेने के बजाय राजू उन्हें तोहफे दे। कितनी अजीब और मजे की बात है ना दोस्त? राजू ने एक फहरिस्त यानी लिस्ट बनाई और उन चीजों का नाम लिखा जो लोगों को बांटकर उन्हें खुश कर सकता था। राजू फहरिस्त लेकर अपने अम्मी और अब्बू के पास गया और उन्हें अपने आइडिया सुनाए। शाबाश बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है बेटा।
राजू के छोटे भाई ने भी राजू का आइडिया सुना और बहुत खुश हुआ। छोटे भाई को जो मजीद शरारत करने का मौका मिल गया था। भैया भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा, हम खूब मजा करेंगे। ठीक है छोटू, तुम मेरे साथ चलना, मगर याद रखना इस बार कोई शरारत नहीं होगी। ठीक है भैया, मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। दोस्त, आप सोच रहे होंगे फिर क्या हुआ, है ना? यही सोच रहे हैं ना? मैं अभी बताती हूँ। कहानी में अभी बहुत सस्पेंस है। जी दोस्त, इस लिस्ट के मुताबिक पहला काम बीजी जो अकेली रहती थी उनके साथ नाश्ता करना था। जी हाँ। बेटा राजू, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि तुम और छोटू ने मेरे साथ नाश्ता किया। बीजी, हमें भी आपके साथ नाश्ता करके बहुत अच्छा लगा, है ना छोटू? जी भैया। बीजी, अब हम चलते हैं। दोस्त, क्या आपको लगता है राजू ने बीजी के साथ नाश्ता करके अच्छा काम किया? शाबाश दोस्त, राजू ने बीजी के साथ वक्त गुजार के अच्छा काम किया। बुरे लोगों को अच्छा लगता है जब उनके साथ कोई वक्त गुजारता है। मैं भी आज राजू की तरह अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ वक्त गुजारूंगी। किसी बुजुर्ग या नहीं एल्डरली की मदद करना। बुजुर्ग। अंकल अंकल, हाय मैं बड़ा थक गया हूँ, क्या आप मेरा भी बैग पकड़ सकते हैं? अरे छोटू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे कि अंकल के पास कितने थैले हैं? हमें तो उनकी मदद करनी चाहिए। चलो अपना बैग वापस लो। अंकल सॉरी, आपने इतने सारे थैले पकड़े हुए हैं, ऐसा करें हमें कुछ दे दें। अरे राजू बेटा, कितने प्यारे बच्चे हो तुम। ये लो छोटे वाले थैले ले लो, हम आपको घर तक पहुंचा के आते हैं। तुम दोनों का शुक्रिया बेटा। दोस्त, क्या आपको लगता है कि राजू ने अंकल की मदद करके अच्छा काम किया? शाबाश दोस्त, राजू ने अंकल की मदद करके अच्छा काम किया। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशानी के वक्त उनके काम आना चाहिए। किसी का रास्ता साफ करना। रास्ता। छोटू, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह तो शम्मो खालू का मटका टूट जाएगा और उन्हें चोट भी लग जाएगी। अपनी शरारतें छोड़ो, शम्मो खाला के रास्ते में जो पत्थर पड़ा हुआ है, जल्दी से उसे हटाने में मेरी मदद करो। ठीक है। शम्मो खाला रुके, आपके रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। ओह राजू, तुमने तो मुझे बचा लिया। हाय, वरना मुझे चोट तो लगती और मेरा मटका भी टूट जाता। शम्मो खाला, हम पत्थर को आपके रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना भारी है, यानी कि हेवी, कि हिल ही नहीं रहा। ओहो राजू, चलो एक साथ मिलकर उसे उठाते हैं। मेरी मदद करने का शुक्रिया बच्चों। दोस्त, क्या आपको लगता है कि राजू और छोटू ने शम्मो खाला की मदद करके और रास्ते से पत्थर उठा के अच्छा काम किया? शाबाश दोस्त, दोनों भाइयों ने शम्मो खाला के रास्ते से पत्थर उठाकर बहुत अच्छा काम किया। हमें भी इसी बात का ख्याल रखना चाहिए और छोटी छोटी चीजों से दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो छोटू,
आज तुम्हें दूसरों की मदद करके कैसा लगा? सच कहूँ तो मुझे बहुत मजा आया। मेरा आइडिया तो सबको तंग करने का था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि दूसरों की मदद करने में ज्यादा मजा आता है। हमने आज कितने लोगों को खुश किया। दोस्त, हमने आज की कहानी से क्या सीखा? बिल्कुल ठीक दोस्त, हमने सीखा कि हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। और दोस्त, जरूरी नहीं है कि हम बहुत ही कोई बड़ा काम करें। हम राजू की तरह छोटे छोटे काम करके भी नेकियां हासिल कर सकते हैं। आओ दोस्त, चलो मेरे साथ मिलकर खेलो। अगर हम साथ सीखेंगे तो सब कुछ ढूंढ लेंगे। ये बहुत पहले की बात है। एक चिराग जंगल में सारे जानवर मिलजुल कर और आजाद रहते थे। फिर एक दिन इस जंगल में कहीं से एक बूढ़ा शेर आया और उसने कहा, मैं इस जंगल का बादशाह हूँ और मेरा जब दिल चाहेगा मैं किसी भी जानवर को खा जाऊंगा। सारे जानवरों ने शेर के डर से अपने घरों से निकलना छोड़ दिया। सब जानवरों ने शेर का हल ढूंढने के लिए चाय खाने पे एक मीटिंग रखी। फिर वो सब साथ जाकर शेर से मिले और शेर को तशद्दुद कम करने का एक हल दिया। शेर बादशाह, हमने चिराग जंगल में तशद्दुद कम करने के लिए एक हल सोचा है। मैं क्यों कम तशद्दुद करूं? मैं इस जंगल का बादशाह हूँ। क्योंकि शेर बादशाह, आप बूढ़े हो रहे हैं। कब तक आप हमारे पीछे भागते रहेंगे? ठीक है, फिर बताओ क्या सोचा है? रोज हम में से एक जानवर खुद ही आपके पास आपका खाना बनकर आएगा और उसके बदले में आप बाकी जानवरों का शिकार करना छोड़ देंगे। ठीक है। दोस्तों, हर रोज बहादुरी से एक एक करके जानवर शेर का खाना बनकर जाने लगे। फिर एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश ने जंगल से भागने का सोचा, लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि वो जंगल के जानवर इसका खानदान है और वो अपने खानदान को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। फिर इसने एक चाल सोची। अरे हाँ, तुमने इतनी देर लगा दी, अब सिर्फ तुम्हें खाने से मेरी भूख भी नहीं मरेगी। मेरे साथ एक और जानवर भी आया था, लेकिन रास्ते में झीले चिराग पर उसे दूसरे शेर ने खा लिया। मेरे जंगल में किसी और शेर के आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे इस शेर के पास लेके जाओ। खरगोश शेर को झीले चिराग लेकर गया और कहा, वो शेर झील में छुपा हुआ है। ये कहकर खरगोश शेर को झील के सबसे गहरे किनारे पर ले गया। शेर ने झील के किनारे पे जाकर पानी में देखा तो इसे वहाँ अपना अक्स यानी रिफ्लेक्शन नजर आया और इसे दूसरा शेर समझकर इसे मारने के लिए झील में कूद गया और डूबने लगा। झील का पानी इतना गहरा था कि शेर डूब के मर गया। और इस तरह खरगोश ने जंगल के सारे जानवरों को शेर से जिंदगी भर का छुटकारा दिला दिया और फिर से सारे जानवर मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। दोस्त, ये है कराची शहर का सबसे अच्छा स्कूल, जहाँ पढ़ता है हमजा और उसकी दोस्त फातिमा। ये दोनों दूसरी जमात के तलबा हैं, यानी सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स, और दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं, यानी बेस्ट फ्रेंड्स। फातिमा बहुत ही मेहनती लड़की है। वो अपना स्कूल का काम हमेशा वक्त पे खत्म करती है और घर जाकर भी दिल लगाकर इम्तिहान की तैयारी करती है। जबकि हमजा एक बहुत ही शरारती बच्चा है और वो स्कूल से आने के बाद सारा दिन अपने लाउंज में बैठकर कार्टून्स देखता है। हमजा की अम्मी इससे बहुत ही परेशान है क्योंकि वो इसको बार बार पढ़ने का कहती है, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। एक दिन फातिमा ने अपना पेंसिल बॉक्स स्कूल में खोला और हमजा देखकर बड़ा हैरान हुआ। फातिमा, तुमने क्या नया पेंसिल बॉक्स लिया है? हाँ हमजा,
मेरे अब्बू और अम्मी ने मुझे क्लास में अच्छे नंबर लाने का तोहफा दिया है। ये देखो हमजा, मेरे पास नए इरेजर्स हैं, नई कलर पेंसिल्स हैं और नए शार्पनर्स भी हैं। वाह फातिमा, ये कितनी प्यारी चीजें हैं। हमजा फातिमा की नई चीजें देखकर बहुत हसद कर रहा था, यानी जेलस फील कर रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो फातिमा की चीजों को लेकर उनको खुद ही इस्तेमाल करे। दोस्त, क्या आपको लगता है कि हमें दूसरों की चीजों को देखकर हसद करना चाहिए? हसद यानी जेलसी। बिल्कुल ठीक दोस्त, हसद यानी जेलसी तो बुरी चीज है। हमें दूसरों की चीजें देखकर खुश होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए ताकि हम खुद वो चीजें हासिल कर पाए। उर्दू के सबक के बाद फातिमा अपनी जगह से उठकर उस्तानी जी यानी टीचर के पास गई। हमजा ने जब ये देखा कि फातिमा की नई कलर पेंसिल्स डेस्क पर पड़ी हुई हैं, तो उसने अपने आसपास देखा और फिर जल्दी से 2 कलर पेंसिल्स उठाकर अपने बैग में रख ली। दोस्त, क्या आपको लगता है कि हमें दूसरों की चीजें उनसे बगैर पूछे अपने पास रख लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्त, किसी से पूछे बगैर उनकी चीज अपने पास रखने को चोरी कहते हैं और चोरी करना तो बुरी बात है। फातिमा जब शाम को अपना होमवर्क करने बैठी तो उसने देखा कि उसकी येलो यानी पीली और पिंक यानी गुलाबी कलर पेंसिल्स उसके पेंसिल बॉक्स में नहीं थी। वो एकदम उदास हो गई और अपने बैग को टटोलने यानी सर्च करने लगी। फातिमा ने काफी देर तक कलर पेंसिल्स को ढूंढा और फिर उसने हार मान ली। वो उदास हुई कि उसे अम्मी अब्बू ने कल ही तोहफा दिया था और आज उसने घुमा भी दिया, और सोचने लगी कि अगर उन्हें पता चला तो आइंदा वो कभी तोहफा नहीं देंगे और वो कितने नाराज होंगे। अगले दिन फातिमा जब स्कूल गई तो वो बहुत उदास फील कर रही थी। ये देखकर हमजा ने उससे पूछा, अरे फातिमा, तुम इतनी उदास क्यों हो? याद है मैंने जो तुम्हें कल अपनी नई कलर पेंसिल्स दिखाई थी, वो अब मुझे नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। क्या तुमने उन्हें देखा है? ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ फातिमा। मुझे तो नहीं पता तुम्हारी कलर पेंसिल्स कहाँ हैं। मिल जाएंगी, फिक्र मत करो तुम। दोस्त, क्या आपको लगता है कि हमजा ने झूठ बोलकर सही किया? बिल्कुल नहीं दोस्त, झूठ बोलना और चोरी करना एक गंदी आदत है और झूठ बोलने से हम दूसरों को दुख देते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा सच बोलें। दोस्त, आपने देखा कि जब हमजा ने फातिमा की पेंसिल चुराई तो उसको कितना दुख हुआ, है ना? इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएं। आर्ट के पीरियड में उस्तानी ने बच्चों को कलरिंग करने का काम दिया। हमजा और फातिमा ने अपनी कलरिंग बुक्स निकाली। फातिमा ने अपनी पुरानी कलरिंग पेंसिल से काम करना शुरू कर दिया, जबकि हमजा ने 2 नई कलरिंग पेंसिल्स निकाली जो असली में तो फातिमा की थी। जब फातिमा ने देखा कि हमजा के पास उसकी कलर पेंसिल्स हैं, तो वो एकदम चौंक गई, यानी सरप्राइज हुई, और उसने फौरन हमजा से पूछा, हमजा, ये तो मेरी कलरिंग पेंसिल्स हैं, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? नहीं फातिमा, ये तो मेरी कलरिंग पेंसिल्स हैं। मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे कल ही खरीद के दिए हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये मेरी कलरिंग पेंसिल्स हैं। तुमने मेरी पेंसिल्स मुझसे पूछे बगैर अपने पास रख ली। ये मेरी है, वापस दो। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? देखिए ना टीचर, मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे नई कलर पेंसिल्स खरीद के कल ही दी थी, जो हमजा ने कल देख ली और फिर उसने चुपके से अपने पेंसिल बॉक्स में रख ली। और हमजा कह रहा है कि मेरी कलर पेंसिल्स हैं। झूठ बोल रहा है ये। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरी कलर पेंसिल्स हैं। बच्चों, तुम लोग लड़ो नहीं। देखो, लड़ना अच्छी बात नहीं है। अच्छा चलो हमजा, तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी अम्मी से अभी फोन करके पूछूं कि कलर पेंसिल्स उन्होंने तुम्हें कल दिलाई थी, तो वो क्या बोलेंगी? नहीं, प्लीज टीचर, आप मेरी अम्मी को फोन नहीं कीजिएगा। सॉरी टीचर, एक्चुअली मुझसे गलती हो गई।
मैंने जब फातिमा की नई कलर पेंसिल्स देखी तो मेरा दिल चाह रहा था कि मेरे पास भी ऐसी चीजें हों। इसलिए जब फातिमा अपनी सीट से उठकर गई, मैंने छुपके से इसकी 2 कलर पेंसिल्स उठा के अपने बैग में रख ली। सॉरी फातिमा, ये लो तुम्हारी कलर पेंसिल्स हैं। आई एम सॉरी, मैं जेलस हो गया था। कोई बात नहीं है हमजा, अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं तुम्हें पेंसिल्स इस्तेमाल करने देती। मुझे खुशी हुई हमजा कि तुमने अपनी गलती को कबूल कर लिया। अगर तुम्हें भी फातिमा जैसी चीजें चाहिए तो तुम भी मेहनत करो ताकि तुम्हारे अम्मी अब्बू भी तुम्हें तोहफे दें। और याद रखना हमजा बेटा, किसी से उनकी चीज बगैर पूछे लेना चोरी होती है और चोरी करना एक अच्छी बात नहीं है। हमें दूसरों की चीजें इस्तेमाल करने से पहले हमेशा उनसे इजाजत लेनी चाहिए। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा और आज से मैं भी खूब मेहनत करूंगा। आ हमजा, हम साथ मिलकर मेरी नई कलर पेंसिल से कलरिंग करते हैं। दोस्त, क्या आपको लगता है कि फातिमा ने हमजा के साथ अपनी कलर पेंसिल शेयर करके सही किया, ये जानते हुए कि हमजा ने उसकी पेंसिल चुराई थी? बिल्कुल ठीक दोस्त, फातिमा ने हमजा के साथ अपनी कलर पेंसिल शेयर करके बिल्कुल ठीक किया। चीजें बांटना यानी ही शेयर करना एक अच्छी आदत है। अगर हम दूसरों के साथ अपनी चीजें शेयर करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ अपनी चीजें शेयर करेंगे। फातिमा ने अपने दोस्त हमजा को उसकी गलती पर माफ करके एक अच्छी चीज की। अगर कोई इंसान गलती करे और माफी मांगे, हमें उसे माफ कर देना चाहिए।